तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपको इतना गरीब और लाचार बना दिया कि आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भोजन नहीं, लड़का आपका बीमार पड़ता है तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं, वही नेता आया है चुनाव में अभी वोट मांगने। तो जितना लोग अभी हाथ उठाए थे, ज्यादातर लोग जाति के नाम पर 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खाकर, लालू के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू का नारा लगाकर इसी हाथ से जाकर वोट दबाओगे तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? अरे हम कोई मीठा बात नहीं बोलते हैं, यहाँ के आदमी को सुधरना ही नहीं है। जहां जाइए बिहार में आदमी कहता है भैया पढ़ाई नहीं है, भैया रोजगार नहीं है, बड़ा भ्रष्टाचार है, लूट गए, बर्बाद हो गए। 5 बरस बैठ के आप नरक का जिंदगी जी रहे हैं, रोते हैं। और जैसे चुनाव आया सब बात भुला गया। अब जात के दिन, वोट के दिन बिहार में आदमी को दुइये को बात याद है, हमारा जात क्या है और कौन हमारा जात का नेता खड़ा है। वो चाहे चोर है, बदमाश है, डकैत है, अपना जात का है तो उसी को जाकर वोट दोगे। और जात से बचोगे तब मोदी जी के भात में फंसोगे। बिहार में आदमी को दुइये को बात चाहिए, बतियाने के लिए जात और खाने के लिए 5 किलो भात। लालू नीतीश 30 बरस से आपको जात में बांट दिया। और मोदी जी आए तो कहा ये बड़ा गरीब सब आदमी है, इसको 5 किलो अनाज दो और इससे बोरा में भर के वोट लेते रहो। जिंदगी भर ये सड़ा हुआ 4 किलो अनाज पर बोरा में भर के वोट दे रहे हो आप, और आपके वोट से मोदी राज कर रहे हैं और आपका बच्चा रोड पर घूम रहा है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। रोड पर चलते हैं, लोगों से पूछते हैं अरे भाई वोट भाजपा को क्यों दिए थे? कहता है मोदी जी को देख के दिए हैं। पूछते हैं क्यों दिए हो? कहता है मोदी जी का सीना 56 इंच का है। देखिए बिहार के लोगों का दुर्दशा, यहाँ गांव में बैठ के मोदी जी का सीना 54 इंच का है कि 56 इंच, ये समझ में आ रहा है। अपने बच्चा का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा है। तो आपका बच्चा नहीं कष्ट में जिएगा तो कौन कष्ट में जिएगा? यही बात बताने आए हैं, वोट नहीं मांगते, यही बात बताने आए हैं। लोग कह रहा है कि बिहार में भैया विकल्प नहीं था, अब आप आए हैं, आप आगे आगे चलिए, आपको हम लोग वोट देंगे, आप बिहार को सुधारिए। हम आपको सामने कह रहे हैं, कोई नेता नहीं कहेगा। आप एक प्रशांत किशोर को छोड़िए, 10 प्रशांत किशोर आ जाएंगे तब भी बिहार नहीं सुधर सकता। जब तक आप नहीं सुधरोगे तब तक कोई नहीं बिहार को सुधार सकता। गौवा में जाते हैं, कहता है कि बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है। ए भैया मुखिया जी नाली गली नहीं बनाए, ए भैया हमारे यहाँ राशन कार्ड में 2000 घूस लगता है। याद कीजिए अभी चुनाव था, जब चुनाव हुआ तो 500-500 रुपया लेकर वोट बेचे आप, मुर्गा भात खाकर जात के नाम पर वोट दिए आप, 2-2 को पाउच पर वोट का सौदा किए आप। तो आपका मुखिया विधायक चोर नहीं होगा तो हरिश्चंद्र होगा। अरे बिहार के आदमी को तो चोरी भी नहीं करने आ रहा। जो 500 रुपया लेकर वोट देते हो वही जब जीत कर आता है, आपके और आपके बच्चों के हलक में उंगली डाल के 5000-10,000 घूस लेता है। और आप बाप बाप चिल्लाते हैं कि बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है। तो ये 500 रुपया लेके वोट दिए थे तब भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा था? जब जात के नाम पर मुर्गा भात खा के वोट दिए थे तब गलत नहीं दिख रहा था? यही बताने आए हैं, आपको सुधरना नहीं है रे भाई, किसी को नहीं सुधरना है, इसीलिए ये दुर्दशा में आप जी रहे हैं। तो हम वोट ना मांगते हैं, बहुत कड़वा बात बोलते हैं।
अब इतना देर से आपको सब कड़वा बात बताए, वोट मांगे नहीं, पैसा चंदा हम लेते नहीं है, किसी का एक कप चाय भी नहीं पीते हैं, लेकिन आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। आप 5 दिन जाते हैं बाबा धाम, आपका हाथ पैर फूल जाता है। हम 2 बरस से बिहार के गांव-गांव में पैदल चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? ये चल रहे हैं ऊपर वाले के कृपा से और गांव-गांव में आप जैसे लोगों के दुआ और आशीर्वाद से। तो अगर आपको लगता है कि जो बिहार में गरीबी खत्म करने का जो हमने अभियान शुरू किया है, जो बात बता रहे हैं ये ठीक बात है, तो और कुछ नहीं, एक बार जरा हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आवाज नहीं आया रे भाई, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए। इतना देर से आपको झूठा बोले, आपको गलत बोले, हाथ नहीं जोड़े, फिर भी आप हमको आशीर्वाद दे रहे हैं, तब जाने से पहले 2 मीठा बात सुनकर जाइए। भगवान ने हमको जो पैसा, शक्ति, बुद्धि, साधन दिया है, वो सब लगाकर हमने जो योजना बनाई है कि साल भर के अंदर जैसे आप दही को मथ के उसमें से मक्खन निकालते हैं, वैसे ही पूरा बिहार को मथ के पैदल चल के आपके बीच से ऐसे लोगों को चुनकर निकालेंगे जिसके पीछे अपना पूरा ताकत, शक्ति, पैसा, बुद्धि लगाएंगे और आपके सहयोग से अगले बरस 25 में उसको बिहार में जिता कर लाएंगे, ताकि बिहार में 25 में लालू का राज नहीं, मोदी का राज नहीं, नीतीश का राज नहीं, प्रशांत किशोर का भी राज नहीं, 2025 में बिहार में आपका जनता का राज कायम होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जरा जोर से बोलिए, अपने राज के लिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो जब ये अगले बरस जनता का राज बनेगा तो इसका पहला संकल्प है, नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर, याद रखिए, अपने आंचल में बांध लीजिए, साल भर के अंदर जितना आपके घर का बच्चा सवांग गया है बाहर मजदूरी करने, जो बच्चे यहाँ बेरोजगार बैठे हैं, उसको नौकरी हो या न हो, लेकिन सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजगार का व्यवस्था यहीं गया और बिहार में करके दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो अभी छठ में आपके घर के सवांग, आपके बच्चे अभी आएंगे छठ में, उनको बता दीजिए कि 2025 में, इस बार नहीं अगले बार 2025 के छठ में जब आपके घर का बच्चा, आपका पति वापस आएगा बिहार में, तो जीवन में कभी उसको 10-12 हजार रुपया के मजदूरी के लिए बिहार छोड़कर, आपको छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। होना चाहिए ना? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं? अरे जो चाहिए तो बोलना पड़ेगा ना, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसका दूसरा संकल्प, जितना लोग का उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है, ये नीतीश कुमार, नीतीश मांझी भाजपा की सरकार आपको 400 रुपया भीख दे रहा है पेंशन में, पेंशन के नाम पर 400 रुपया का आपको भीख दे रहा है। अब लिख लीजिए, अगले बरस जब ये जनता का राज बनेगा तो दिसंबर 2025 से जितने लोग 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हैं, हर महिला पुरुष को हर महीने कम से कम 2000 रुपया मासिक पेंशन जरूर कर दिया जाएगा। तीसरी बात, तीसरा और अंतिम संकल्प, 2000 रुपया मिलने से जीवन नहीं सुधरेगा, मजदूरी से भी जीवन नहीं सुधरेगा। जीवन सुधरेगा जब आपका बच्चा पढ़ेगा। तो जिसका जिसका बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, गरीब का बच्चा हो या अमीर का, जिसका बच्चा भी 15 साल से कम उम्र का है, जब तक सरकारी स्कूल नहीं सुधरेगा तब तक आप अपने बच्चा को प्राइवेट स्कूल में भेजिए और अंग्रेजी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का फीस सरकार की ओर से भरा जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गरीब के बच्चा को भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने का हक मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। तो अंगुआ के बोल रहे हैं तो कैसे होगा? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो सब बात सुन लिए। अब बताइए, बिहार में लालू, नीतीश, मोदी का राज होना चाहिए कि जनता का राज होना चाहिए? सबको बोलना है। जिसको लालू चाहिए लालू बोलिए, मोदी चाहिए तो मोदी बोलो, झूठ बोलोगे पकड़ा जाओगे। सोच कर बोलिए,
लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। बहुत आदमी न बोल रहा है, आप कहे तो ना बिहार का आदमी न सुधरेगा, अभी ऐसे ही रहेगा। अब वोटवा के दिन जाके फिर जात के नाम पर ही वोट देगा, मानेगा नहीं। अभी सबसे अंतिम बार पूछ रहे हैं, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? तो जनता का राज चाहिए तो इसका मंत्र अब सीखिए। जिन नेताओं ने आपके बच्चों का हक मारा है, आपके पेट पर लात मारा है, आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, चाहे आपके जाति का है या धर्म का, दल का है या विचारधारा का, उसको वोट नहीं देना है। नहीं देना है ना भाई? नहीं देना है। जिन नेताओं ने लूटा है उसको वोट नहीं ना देना है। नहीं देना, जरा हाथ उठाकर बताइए सब लोग, जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना है? आपके जात का है तब भी नहीं, जोर से बोलिए, जात का है तब भी नहीं, धर्म का है तब भी नहीं, अपने दल का है तब भी नहीं। 2000 रुपया देगा तो अब देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, 2000 रुपया देगा तो देना है कि नहीं देना है? हम बता रहे हैं क्या करना है। अगर 2000 रुपया आके देता है तो पैसा ले लेना है, ये आपका पैसा है। 5 बरस आपको लूटा है, आपको राशन कार्ड में पैसा लिया, आपसे इंदिरा आवास में पैसा लिया, आपका नाली गली नहीं बनवाया, आपका पैसा लूट के नेता बैठा है। अभी चुनाव में आएगा, अब 2000 रुपया 1000 रुपया देगा। जब पैसा देता है वो पैसे को ले लेना है, और लेने के बाद जब अंदर जाइएगा बूथ में वोट देने, तो वहां जाकर जनता का राज बने उसका वोट दबाना है, नेता को वोट नहीं देना है। तभी उससे सूद समेत हिसाब बराबर होगा। हिसाब बराबर होना है कि नहीं होना है? अब आप लोग को दम नहीं, इसलिए नेता सब मार रहा है आप लोग को। अरे नेता सबसे हिसाब बराबर करना है कि नहीं करना है? करना है, करना है ना। अगली बार वोट किसको देना है? वोट किसको देना है? जनता को वोट कैसे पड़ेगा? अगली बार वोट एक बार जीवन में संकल्प लीजिए, नेताओं के बच्चों के लिए नहीं, एक बार जीवन में वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है। ये संकल्प लेकर जाइए और हाथ उठाकर पूरी ताकत से बोलिए, जय बिहार। जितना लोग खड़ा है सब देखिए महाराष्ट्र में रहते हैं, ये लोग बिहार ना बोलेंगे। अब बिहारी कह के जब कुटाएंगे तब कहेंगे भैया बाहर बिहारी कह के गाली देता है। अपना धरती के लिए नारा ना लगाएंगे। जोर से बोलिए, जय बिहार। देखिए मुंह नहीं खोल सकता, बिहार का आदमी इतना जल्दी सीखेगा। जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। घबराइए नहीं, साल भर में व्यवस्था सुधरेगा। अभी जाने से पहले, उठने से पहले एक और बात सुनकर जाइए। दिवाली में लक्ष्मी जी को बुलाए हैं। लक्ष्मी जी को बुलाने के लिए क्या करती हैं? लक्ष्मी जी को बुलाने के लिए हम लोग पूजा करते हैं, लेकिन लक्ष्मी जी उसके घर आएंगी जिसके घर में सफाई रहेगा। तो 25 में ये जनता का राज बनेगा, आपके यहाँ लक्ष्मी आएंगी। उसके लिए जरूरी है कि 24 में, अभी 10 दिन के बाद जब चुनाव आए तो झाड़ू उठाइए और जिन नेताओं ने आपको लूटा है सबको झाड़ू मारकर बाहर साफ कीजिए, तभी 25 में लक्ष्मी का राज।